गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जितेंद्र कुमार सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल श्रीरामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। पति पत्नी बन के रहोगे, रोज लड़ोगे, ध्यान रखना। तू मैं रोज होती है, हो रही है, फिर भी कह रहे हो हम साथ साथ हैं। ध्यान रखना, पब्लिक में कहते हम साथ साथ हैं, घर में कहते हम तुम्हारे कौन हैं। ध्यान रखना मान्यवर, रिश्तेदारी बहुत बुरी होती, इसलिए मैंने सबसे पहले रिश्तेदार छोड़े। ध्यान रखना, तीर्थंकर भी सबसे पहले रिश्तेदारों का त्याग करते हैं। गड़बड़ हो रहा है मेरी आंख नजरें तो सही है, मेरी चश्मा गड़बड़ है। सोचना है आपको, यदि पति पत्नी के रूप में रहेंगे तो झगड़ा होगा, विवाद होगा, लड़ाइयां होंगी, मनमुटाव होंगे। माँ बेटे बनकर रहोगे तो कौन से माँ बेटे हैं जिनके झगड़े नहीं होते हैं? बाप बेटे में भी झगड़े होते हैं। ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसमें लड़ाई नहीं होती है? बेवई जी आए तो और ज्यादा लफड़ा है, और कंवर साहब का तो कुछ पूछो ही मत। वो तो हमेशा ही मूछ तान करके बैठे हुए हैं। कितना भी अच्छा खिला दो, कितना भी अच्छा पिला दो, कितनी भी सेवा करो, कितना भी टीका करो, पैसे पकड़ाओ, फिर भी वो ससुराल की बुराई करते ही मिलेगा। ध्यान रखना है, कुछ भी कर दो, बेटी क्या जान भी दे दो तो मेरी ससुराल ने पूछा नहीं, तेरे भाई ने पूछा नहीं, तेरी माँ ने इज्जत नहीं की, तेरा वो नहीं हुआ। धत तेरे की पत्नी दे दी तुमको, लड़की दे दी, जीवन भर उलाहे ना सुनते हैं तुम्हारा। ध्यान रखिए, सही बात है ना? नहीं सही है तो ताली बजाओ, महिलाएं ज्यादा बजाओ। ध्यान रखना, विचार कर। कभी प्रशंसा नहीं मिलती है। पत्नी कुछ गड़बड़ करे तो माँ बाप को गालियां पड़ती हैं, वो क्या करे बेचारी। अरे गलती है तो बीबी से बोलो ना यार, उसके बाप तक काहे को जाते हो? ध्यान रखिए, तेरे बाप ऐसे, तेरे घर में ये नहीं सिखाया। अब करे क्या वो लड़की, मुझे समझ नहीं आता। पीहर जाती है तो बाप कहते बेटा ढंग से रहे, ये तेरा घर नहीं है। वो ससुराल आती है तो ससुराल वाले कहते तेरे बाप का घर नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आया इस औरत का घर कौन सा है। ध्यान रखना, ना ये घर है ना वो घर है। फिर लड़कियां भी बड़ी तेज हो गई हैं। एक बहू ने कहा एक सास ने कहा ध्यान रख। बोले क्या? बोले ढंग से रहना, नियम कायदे से। ये ससुराल है तेरी, ससुराल, ढंग से रहना, तेरा पीहर नहीं है। बहू भी ऋषभदेव की थी। उसने कहा ओ अम्मा तू भी ढंग से रहना, ये भी तेरा पीहर नहीं, तेरा ससुराल है। ध्यान रखना, ये कौन सा तेरे बाप का घर है। ध्यान रखना मान्यवर, ऐसा मत बोलना, नहीं तो आज बहुओं ने जवाब सीख लिया है। ध्यान रखना कि तेरा कौन सा बाप का घर है, तू पीहर में रह रही है, ससुराल में रह रही है। ध्यान रखिए, रिश्तेदारी में बहुत लफड़े हैं भाई। दोस्ती, यदि सास बहू के बीच फ्रेंडशिप हो जाए, अभी गया ना फ्रेंडशिप डे, कैसे कैसे कचरा त्योहार हम मना रहे हैं। एक वो आता वेलेंटाइन डे, हमारा बल्लू कहता है बेलन तान के दे। विचार करिए, ये सब त्योहार मत मनाओ। पति पत्नी के बीच यदि दोस्ती का व्यवहार हो जाए, माँ बेटे के बीच यदि दोस्ती का व्यवहार हो जाए, सास बहू के बीच दोस्ती का व्यवहार हो जाए, और तुम देवरानी जिठानी के बीच दोस्ती का व्यवहार हो जाए, तो मैं कहता हूं कि जिंदगी जीने के लायक हो जाएगी। ध्यान रखना, उससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है मान्यवर। लेकिन झगड़े तभी होते हैं जब दोस्ती नहीं रिश्तेदारी हुआ करती है मान्यवर। आपसे निवेदन है, आपसे मैं निवेदन करने जा रहा हूं, एक होती है रिश्तेदारी, एक होती है दोस्ती, दोनों में बड़ा अंतर है। मैं पुलक सागर कहता हूं दोस्ती बड़ी होती है, रिश्तेदारी छोटी होती है। दोस्ती में बड़ा हृदय होता है, ध्यान रखना।
दोस्ती और रिश्तेदारी में दूसरा अंतर है कि रिश्तेदारी में बहुत पाबंदियां होती हैं, दोस्ती बड़ी आजाद हुआ करती है, बड़ी स्वतंत्र हुआ करती है। रिश्तेदारी में तो बहुत पाबंदी है। ये आए हैं कमर से आप पैर छुओ, बड़े के पैर छुओ, छोटे के पैर छुओ, ये सास है इसके चरण दबाओ, है ये लफड़ा दोस्ती में कहाँ होता है, ध्यान रखना। जो आया उसने देखा, उसने मुस्कुराया, गले से लगा लिया, दोस्ती वो हुआ कर। यहाँ कोई पैर छूने का लफड़ा नहीं है, यहाँ कोई घूंघट फूंघट का लफड़ा नहीं है, ये तो दोस्ती का आनंद है, ध्यान रखना। दोस्ती और रिश्तेदारी में इतना अंतर है कि रिश्तेदारी निभाना पड़ती है, दोस्ती जीना पड़ती है, ध्यान रखना। निभाने के काम नहीं हुआ करते हैं, दोस्ती तो आनंद के साथ जी जाती है। और दोस्ती और रिश्तेदारी में अंतर है कि दोस्ती में और रिश्तेदारी में, रिश्तेदारी जो होती है ना, वो जात पात देखती है, वो ऊंच नीच देखती है, वो गोत्र देखती है, वो खानदान देखती है। जब लड़की की शादी करो तो ये सब देखते हो कि नहीं, किस गोत्र की है, किस खानदान की है, कैसा फैमिली बैकग्राउंड है। अरे पागल हो गए, जिंदगी इतने टेंशन में काहे को जीना। दोस्तों में ये कुछ नहीं देखा जाता है। यहाँ तो हिंदू का दोस्त मुसलमान हो जाता है और मुसलमान का दोस्त हिंदू हो जाया करता है, जैन का दोस्त ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण का दोस्त, यहाँ कोई जात पात नहीं चलती है। दोस्ती में ऊंचा नीचा नहीं चलता है। अमीर लोगों के भी गरीब दोस्त हो जाते हैं और गरीब लोगों के भी अमीर दोस्त हो जाया करते हैं। कभी कभी इतिहास को उठा करके देखो तो सुदामा की भी द्वारकाधीश से मित्रता हो जाया करती है। कहाँ द्वारकाधीश और कहाँ गरीब निर्धन सुदामा। यदि ये रिश्तेदार होते ना तो पूछते भी नहीं श्री कृष्ण, उनको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्ती का वो रिश्ता निभाया कि 3 मुट्ठी चिवड़े खाते हैं और महल बनाकर दोस्त को वापिस लौटा दिया करते। वो मित्रता होती है, मित्रता बड़ी पवित्र है। और एक बात और, दोस्ती और रिश्तेदारों में अंतर है कि रिश्तेदार 24 घंटे शिकायत से भरे होते हैं, ध्यान रखना। दोस्त कभी शिकायत से भरा नहीं होता। कभी दोस्त में कहा सुनू भी हो जाए, 2 मिनट बाद फिर गले में हाथ डालकर घूमने लगते हैं। और रिश्तेदारी में कहा सुनी हो जाए तो ऋषभदेव के घर से निकलकर रिश्तेदारी अदालत के कटघरे तक पहुंच जाया करती है। मेरे भाई ध्यान रखिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी में कोई रिश्ता रखो या ना रखो, दोस्ती हर रिश्ते में होना चाहिए। जिंदगी को इससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई दूसरा, कोई औपचारिकता नहीं होती है दोस्ती में, ध्यान रखना। कोई ऊंच नीच की बात नहीं हुआ करती है। लोग कहते हैं कि सच्चे दोस्त नहीं मिला करते हैं। बताओ महाराज, सच्चा दोस्त कौन होगा, अच्छा दोस्त कौन होगा? मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान को भी ढूंढने चले जाओ तो एक भी सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। सब दगाबाज, धोखेबाज। तो फिर हम किससे दोस्ती करें? जोशी जी, अच्छा दोस्त कहां मिलेगा? कैसे खोजोगे, कैसे तलाशोगे ये दोस्त अच्छा है? मैं पुलक सागर कहता हूं, पूरी जिंदगी भी बीत जाए ना तो भी अच्छा और सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा। मैं आज एक सूत्र तुमको देता हूं, एक नहीं 10 अच्छे दोस्त मिलेंगे। और वह सूत्र इतना है कि तुम वफादार दोस्तों की तलाश मत करो, तुम वफादार बन जाओ, दोस्त अपने आप वफादार तुमको प्राप्त हो जाए। तुम ईमानदार बन जाओ, ईमानदार दोस्त अपने आप तुमको मिल जाएंगे। क्योंकि जैसे तुम रहोगे वैसा ही तुम्हें दोस्त मिलेगा। यहाँ बेटियों के माँ बाप बैठे होंगे, जब तुम्हारे घरों में बेटी की शादी होती है तो क्या देखते हो? बोलो। सबसे पहले देखते हो पढ़ी लिखी कहां तक है, फिर देखते हो फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, पैसे वाली है या गरीब है, यही देखते हो ना। रूप रंग कैसा है, यही देखते हो ना। कितना दहेज मिलेगा, नहीं तुम्हारे यहां तो नहीं चलता है। अच्छी बात है, पूरा देश ऐसे ही हो जाए ना तो बेटियां आग में जलना बंद हो जाएंगी, ध्यान रखना, यदि दहेज प्रथा बंद हो जाती है तो।
आप यही देखते हो कि लड़की कैसी है, कैसी पढ़ी है, उसके माँ बाप कैसे हैं, उसके रिश्तेदार कैसे हैं, उसकी हैसियत कैसी है। मैं पुलक सागर कहता हूं, बेटियों के पिताओं से आज आग्रह कर रहा हूं कि जब भी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर बाहर गांव में जाओ, ऋषभदेव में तो ये लफड़ा ही नहीं है, यहीं की बेटी यहीं बहू बन जाती है, ढूंढने की तलाश की जरूरत ही नहीं है। विचार करना है, जब भी बाहर गांव जाओ लड़की के लिए वर देखने के लिए। मैं पुलक सागर केवल ऋषभदेव के लिए प्रवचन नहीं कर रहा हूं। 9 लाख लोग जिन स्वर्णम मीडिया से सुन रहे हैं अभी लाइव प्रवचन, ध्यान रखिए, मैं संदेश देना चाहता हूं देश के हर राज्य को कि बेटी के लिए वर ढूंढने जाओ, माँ बाप कैसे हैं ये मत देखना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे माँ बाप हो वैसी औलाद हो, कोई जरूरी नहीं। माँ बाप महान, औलाद निकृष्ट हो सकती है। ये मत देखना कि उनके रिश्तेदार कैसे हैं, रिश्तेदार अच्छे हो सकते हैं, बेटियां खराब हो सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे घर में अच्छी लड़कियां ही पैदा होती हों, अच्छा लड़का ही पैदा होता हो। मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं कि जब भी अपनी बेटी के लिए वर देखने जाओ ना, तो लड़के की सुंदरता देखो या ना देखो, पैसा कमाई हैसियत देखो या ना देखो, रौब देखो या ना देखो, सबसे पहले ये देखना कि लड़के के दोस्त कैसे हैं। ध्यान रखना, सबसे पहली आपकी नज़र लड़कों के दोस्तों पर होना चाहिए, क्योंकि मैं पुलक सागर कहता हूं कि माँ बाप जैसे हैं वैसी औलाद हो जरूरी नहीं, लेकिन जैसा दोस्त होता है ना आदमी वैसा ही हुआ करता है। ध्यान रखिए, संगति कैसी है उसकी, किसके साथ उठता बैठता है, शराबियों के साथ, गलत लोगों के साथ, चरित्रहीन के साथ यदि वो रहना पसंद कर रहा है तो बेटा भी तुम्हारा चरित्रहीन ही होगा। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि संगति से लोग बिगड़ते हैं, गलत संगति से लोग बिगड़ते हैं। लोग कहते हैं कि मोबाइल से बच्चे बिगड़ते हैं, मैं पुलक सागर नहीं मानता हूं। ध्यान रखना, मोबाइल से बच्चे नहीं बिगड़ा करते हैं। एक बात ध्यान रखना, मोबाइल में अच्छी बातें भी होती हैं और दुनिया में अच्छे भी दोस्त हुआ करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, कोई बच्चा मोबाइल से नहीं बिगड़ता है। जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना, वही मोबाइल पर गलत चीज़ें देखा करता है। ध्यान रखना, वो जो सुधरा हुआ बच्चा होता है वो गलत चीज़ कभी नहीं देखा करता है। लोग कहते हैं कि दोस्तों ने बिगाड़ दिया, अरे तुम खुद बिगड़े हो, बिगाड़ा किसी ने नहीं है। यदि तुम अच्छे होते तो तुम्हें अच्छे दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता, और तुम खराब हो इसलिए तुम्हें बुरी संगति अच्छी। एक बात बताओ, मन उदास होता है, सीरियस होता है, तो किसके गाने सुनने का मन करता है? बारी सेन जी, मुकेश के गाने, दर्द भरे नगमे सुनते हो कब? जब मन उदास हो, दिल टूट गया हो, माँ बाप कितने भी समझाएं, जब सामने वाली लात मारती है तब दिल टूटता है। ध्यान रखना, उस समय मुकेश याद आता है। और जब मौज मस्ती में हो ना, आनंद में हो, तो किशोर कुमार याद आया करते हैं। ध्यान रखना, एक बात बताओ, तुमको मुकेश ने दुखी किया या किशोर कुमार ने आनंदित किया? नहीं, तुम दुखी थे इसलिए सैड सॉन्ग सुन रहे थे, और तुम आनंदित होते हो तो मस्ती के गाने सुना करते हो। ध्यान रखना, कोई किसी को नहीं बिगाड़ता है। हमारे भीतर हम जैसे होते हैं वैसे दोस्त मिलना हमको अपने आप प्रारंभ हो जाया करते हैं। एक बात बताओ, बिगड़ा हुआ लड़का कभी समझदार दोस्तों के साथ उसका मन नहीं लगेगा, ऊब जाएगा, दोस्ती छोड़ देगा। आवारा को आवारा दोस्त अच्छे लगते हैं, और समझदार को समझदार दोस्त कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। हम खुद ही बिगड़े हुए, हम अपनी तकदीर खुद लिखा के आए हैं, अपना प्रारब्ध खुद लेकर के आए हैं। ध्यान रखना है, यदि ऐसे दोस्तों से कोई सुधर जाता, दोस्तों से कोई बिगड़ जाता, तो विभीषण जैसे होने के बाद भी रावण के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। ध्यान रखना है, विचार करना है, सोचना है आपको, ऐसे कुछ नहीं हुआ करता है, हम ही गलत हैं। ये मत कहना औलाद को कि तेरी दो संगति गलत है, ये कहना तू गलत है इसलिए तुझे गलत संगति पसंद। आपको कैसे लोग पसंद, ये ग्रुप बनते हैं ना महिलाओं के,
आदमियों के मंडल बने, ये कमंडल बने, ये मंच बने, हम तुमको अपने मंच में नहीं लेंगे, हम तुम अपने मंडल में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारे तुमसे विचार मिलते नहीं है। ध्यान रखना, कोई किसी को नहीं बिगाड़ता, हम खुद बिगड़ा करते हैं। ध्यान रखना, मान्य बात, आपसे निवेदन है, कोई किसी को बिगाड़ सकता है? घास खाकर दूध देना, गाय की आदत तो देख। घास खाकर दूध देना, घास, गाय किसकी संगति कर रही है? घास की। क्या दे रही है? दूध। घास खाकर दूध देना, गाय की आदत तो देख। वो दूध पी के जहर उगलना, सांप की फितरत तो देख। दूध पी के जहर उगलना, सांप किसकी संगति कर रहा है? दूध की। लेकिन उगल क्या रहा है? जहर। वो गाय किसकी संगति कर रही है? घास की। दे क्या रही है? जय नर उत्तम प्रकृति के का कर सकत कुसंग। कबीर ने कह दिया, जय कबीरा जय नर उत्तम प्रकृति के का कर सकत कुसंग। ध्यान रखना, जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं उनको कुसंग कुछ नहीं करता है। और चंदन बित्स व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ध्यान रखना, चंदन के पेड़ में बड़े बड़े भुजंग लिपटे रहे तो भी चंदन कभी जहरीला होता नहीं है। चंदन तो सुगंध ही प्रदान किया करता है। जे नर उत्तम प्रकृति के काकर सकत कुसंग। अपनी प्रकृति को पहचानो, हम किस प्रकृति के लोग हैं। मान्यवर, दो तोते थे, बाजार में एक आदमी तोता लेने गया। एक तोता बोल रहा है, राम राम, जय जिनेन्द्र, अरिहंत सिद्ध, आइए पधारिए, आपका स्वागत है। राजा को लगा कितना प्यारा बोलता है तोता। दूसरा तोता देखा, मारो पीटो लूट लो, जाने नहीं पाए, छोड़ना मत, बड़ी मुश्किल से फंसा है। राजा ने कहा कितना बदतमीजी से बोलता है तोता। ध्यान रखना, एक अमृत झर रहे हैं, एक जहर उगल रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जितेंद्र कुमार सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल श्रीरामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में सुबह शाम तुलक सा